नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूँ। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी। मानते हैं? क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया।
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام امیت کمبار ہے اور میں پیشے سے پینٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، اور میں مہاراشٹرین فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اور میں ایکچولی یہ جو سکندر بھائی ہیں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور قرآن شریف کے بارے میں بتایا اور ان کے جو رسول ہیں ان کے بارے میں بتایا. تو اس کے بعد میں آپ کی جو لیکچر کی سیریز ہے وہ انہوں نے مجھے دی اور میں نے دیکھی اور بہت ساری باتیں جانی. ابھی حالات یہ ہے کہ میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں، میں مراٹھی میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو میرا دل ہے ابھی ایک موم کی طرح پگھل گیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو ہے سچ ہے اور سچ کے سوائے مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے اس پہ. حالانکہ میں نے سبھی دھرموں کا اپنے حساب سے ادھین کیا ہے، پڑھائی کی ہے، اور سکندر بھائی جو ذریعہ ہے میرے لیے ان کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے بہت سارا گیان دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے بھی بہت مجھے گیان ملا ہے. تو آج میں یہاں پہ ایک درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ کئی وقت سے وہ مطالعہ کر رہے تھے اسلام کے بارے میں، اور الحمدللہ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ ایک مومن کی نشانی ہے جس کے پاس ایمان ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے ماشاءاللہ. اور بھائی صاحب کو ماشاءاللہ کافی گیان ملا، علم ملا اسلام کے بارے میں، ان کے دو سکندر بھائی سے اور میرے کسٹ کے ذریعے بھی. اور بھائی صاحب انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ کو پریشر ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں. کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. یا فزیکل پریشر؟ کچھ بھی دباؤ. کیونکہ کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اور آپ کے من سے اور دماغ سے بھی؟ جی. ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان